अगर मिथुन जिस दिन हमें कहेगा ना, उस दिन वो मिथुन जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात। जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं ना, मिथुन को इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा कि आने वाले वक्त में व्हीलचेयर पे बैठ के आया करेगा। समझ गए ना? जिस दिन हमें कह दिया घुसपैठिया, इस टाइम पर कोबरा जहर उगल रहा था, उस टाइम पर देश के गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और गृह मंत्री हंस रहे थे जब कोबरा जहर उगल रहा था। प्रधानमंत्री के काफिले पे चप्पल छूट सकती है ना, तो आप अपनी जो है ना पिछवाड़े पर तसला बांध कर घूमिए। जैसे करते ना, क्या बात क्या बात क्या बात, ये वो क्या बात नहीं चलेगी। अब ये याद रखिएगा। सलमान की बात करते हैं, क्या आप अब्दुल कलाम आजाद को भूल जाएंगे? क्या आप अशफाकुल्लाह खां को भूल जाएंगे? क्या आप मीर उस्मान अली को भूल जाएंगे? क्या आप बहादुर शाह जफर को भूल जाएंगे? मिथुन चक्रवर्ती सुने, कह रहे नफरतियों को कुट्टी कुट्टी काटेंगे, मोहित शर्मा का नंबर ना आ जाए। मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती से पहले ये कहिए अपना कि बुढ़ापे में उनकी जो टांगे कबर में अटकी हुई हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दे। दूसरी बात ये है कि वो मिथुन चक्रवर्ती जो खुद कहते हैं आमी पानी वाला सांप नीचे, आमी कोबरा कोबरा, तो कोबरा तो जहर ही उगलेगा, तो उस कोबरा ने तो जहर ही उगला है। दूसरी बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो अपने आप को जो आज बयान दे रहा है, ठीक है, और अपने आप को दिखा रहा है कि कितना बड़ा हिंदुओं का रक्षक है। इसने ओएमजी जैसी फिल्मों में काम करके हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया। आपने देखा नहीं किस तरीके से ओएमजी फिल्म में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया? उसके अंदर इसका भी रोल था और मेन किरदार था। यूं करके तक दिनादिन कर रहा था वहां पर खूब। तो ये जो आपका कोबरा है, जो जहरीला कोबरा है, इसके ऊपर 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई हैं और इसने तो खुद ही कहा है। एक बात आप मुझे बताइए, कभी आपने सांप को देखा है कि सांप कभी किसी को पुचकारता हो? सांप तो जहर ही उगलता है और वो तो कोबरा है, काला कोबरा, बिल्कुल जहरीला। नफरतियों को जगह ही नहीं है देश में। तो इसने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया है, इसने तो बहुत प्यार और मोहब्बत की बात करी है ना। इससे बड़ा नफरती कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम पर कोबरा जहर उगल रहा था, उस टाइम पर देश के गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद थे और गृह मंत्री हंस रहे थे जब कोबरा जहर उगल रहा था। ये आप समझिए। लेकिन होम मिनिस्टर के सामने का है, डर कहाँ रहे हुए? मिथुन चक्रवर्ती अगर गलत बयान देते तो होम मिनिस्टर के सामने थोड़ी बोलते कुछ। ओहो, हमारे साथ जो हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं वो तो बहुत बड़े, मतलब ये समझ लीजिए राजा हरिश्चंद्र है, राष्ट्रवादी हैं। हाँ हाँ, राष्ट्रवादी हैं। खत्म कर रहे हैं ये ना? तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राष्ट्रवादी तिहाड़ काट के आए हैं, तड़ी पार रहे हैं। समझ रहे हैं ना? और नफरत कौन फैला रहा है जरा आपको नहीं पता? आंख से अंधे हो क्या या कान के बहरे हो? हाथ में माइक उठा लेने से पत्रकार नहीं होते। पत्रकार का मतलब होता है ठीक से पत्रकारिता का करना। देश में, समाज में हिंदू मुसलमान के नाम का जहर घोलना पत्रकारिता नहीं कहलाता। जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मास्टर्स किया हुआ है। अरे तो भैया, हर खांसने वाला केजरीवाल थोड़ी हो जाता है। जामिया यूनिवर्सिटी से अगर अच्छे स्टूडेंट भी निकलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भाजपा के दलाल खोर नहीं निकलते। सच्चे हिंदू तो नहीं बने मोहित शर्मा, देशभक्त तो बन जाओ। ओहो, अब पत्रकार सर्टिफिकेट भी बांटने लग गए कि कौन सच्चा हिंदू है और कौन सच्चा नहीं है। तो मैं सच्चा हिंदू नहीं बन सका, तुम कम से कम, पहली बात तो ये कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, तुम तो कम से कम सच्चे देशभक्त बन जाओ। सच्चे मुसलमान तो तुम बन नहीं सकते ना, तुम देशभक्त बन सकते। कह रहे घुसपैठिया सब है? देश विरोधी बातें करता है। अगर मिथुन जिस दिन हमें कहेगा ना, उस दिन वो मिथुन जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात। जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं ना, मिथुन को इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा कि आने वाले वक्त में व्हीलचेयर पे बैठ के आया करेगा। समझ गए ना? जिस दिन हमें कह दिया घुसपैठिया, हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए जान दिए। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे घर से आर्मी के अंदर है। हमें घुसपैठिया बताएगा ना तो इसको और इसके लड़के को दोनों को बॉर्डर पे खड़ा कर दूंगा। हमें बताएगा घुसपैठिया। पीछे से गोली चलाएगा मिथुन है आपके ऊपर, साइकिल के पीछे से। हाँ हाँ, ये तो वो चल रही है ना, वो फिल्म की शूटिंग साइकिल के पीछे से शूटिंग। मेरी बात सुनिए, शूटिंग नहीं है, रियल लाइफ है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, जितनी आप भाजपा की दलाली और गुलामी कर रहे हैं ना, अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि मोदी जी के काफिले पे, जब प्रधानमंत्री के काफिले पे चप्पल छूट सकती है ना, तो आप अपनी जो है ना पिछवाड़े पर तसला बांध कर घूमिए। जनता बहुत गर्म है। आप मिथुन का क्या बिगाड़ लीजिएगा आप? मिथुन का? अरे मिथुन का बिगाड़ने के लिए मिथुन पे है ही क्या, ये तो मुझे बताइए। मिथुन की उम्र बेचारे की बुढ़ा हो चुका है, उस बुढ़ऊ को तो ये समझ में नहीं आ रही कोबरा को कि अब क्यों जहर उगल रहा है। बुढ़ऊ सोच रहा है कि जाते जाते कोई राज्यसभा की टिकट विकेट मिल जाए, सीट पीट मिल जाए, लेकिन बुढ़ऊ को ये नहीं पता कि उसको कोई बस की कंडक्टर की टिकट ना दे, बस उसको कंडक्टर की। समझ रहे हैं? वो जैसे करते ना, क्या बात क्या बात क्या बात, ये वो क्या बात नहीं चलेगी। अब ये याद रखिएगा। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ मिथुन चक्रवर्ती को। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बोल रहे थे, आपको इतना दर्द काय हो रहा है? अरे मेरे काय का दर्द होगा? मेरे को ये बताओ, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया घूम रहे हैं तो देश के गृह मंत्री के जूस बेच रहे हैं कहीं ठेले पे? गृह मंत्री की सरकार है, गृह मंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
आप मुझे बताओ ना, देश के गृह मंत्री के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है नहीं होता है? तो गृह मंत्री के होते हुए अगर कहीं पर देश के अंदर कोई घुसपैठिया घुस रहा है तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है? माना चलो प्रधानमंत्री तो विदेश घूमने में बिजी हैं, उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कंगना की फिल्म देखने में बिजी हैं, ये अमित शाह जी कहाँ बिजी हैं, जरा कोई बताएगा? कह रहे बटोगे तो कटोगे, क्यों बटना चाह रहे हैं आप लोग? हैं? मोहित शर्मा क्यों बटना चाह रहे हैं? कौन बट रहा है और आप कौन बांट रहा बांट है? रहे हैं। मैं बांट रहा हूँ? हाँ? ओहो, मैंने तो बड़े वो ले लिया ना सबको कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, मैंने कैसे बांट दिया जरा ये बताओ? अरे आप लोग जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, जिन्ना के सपोर्टरों का समर्थन कर रहे हैं। जिन्ना के सपोर्टरों का मतलब जो मुंह में आता बकते चले जाओ। इस देश के अंदर माना बोलने पर जीएसटी और टैक्स नहीं है तो कुत्ते की तरह जो मर्जी बोकते चले जाओगे आप। हालांकि मैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ। सुन लीजिए, दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने जो जिन्ना की बात करी, एक बात आप मुझे बताइए, कौन जाता है जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने? आप जाते हैं? मैं जाता हूँ। हाँ? और अगर आपके पता चला आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग जाते हो तो फिर क्या करेंगे आप? और दूसरी बात ये कि आप जाते हैं जो आप ये मुर्गे की तरह गर्दन हिलाने, बकरे की तरह मिमिया रहे हैं, ये याद रखिएगा। इस देश के अंदर जो झूठ बोलने का आप काम कर रहे हैं ना कि हम जाते हैं, हम इस देश के अंदर बाबा साहब को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। हम जिन्ना की मजारों पर नहीं जाते, ना तो हम जिन्ना की मजार पे जाते जिनके आप गुलामी कर रहे हैं। आपके डैडी जाते हैं पाकिस्तान की बिन बुलाए बिरयानी खाने, और आपके डैडी जाते हैं जिन्ना के उनके दोस्त डैडी के अडवाणी जोशी जो है ना, वही जाते हैं जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने। ठीक है, आप भी तो जिहादियों की गुलामी कर रहे हैं, हर जगह बचाव कर कौन से जिहादी? किसको कहते हैं जिहादी, जरा बताइए। क्यों, कौन, किसको कह रहे हो आप? जो देश में जो है उत्पाद मचाते कौन फैला रहा है बताइए? आप लोग फैला रहे हैं, हैं? आपके मानने वाले। कौन है हमारे मानने वाले, बताइए ना। अरे खुल के बोलिए, गूंगे पुंगे हैं क्या, बोलिए ना। जिससे मोदी जी कह रहे हैं कि सेफ रहो, एक रहो। अरे तो मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं आप? खुल के बोलिए ना, गूंगे वूंगे हैं क्या, बोलिए ना खुल के, मैं जवाब दूंगा आपको। तो आप भी तो पढ़े लिखे हैं, जाहिल वकील हैं, बताइए आप। हैं? अरे जाहिल तो आप हैं, जाहिल तो आप हैं, जाहिल इससे बड़ा कौन होगा। दूसरी बात यह कि आप मुझे ये बताइए किससे आप कह रहे हैं? आप ये तो बोलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं, ये इनके कहने का मतलब है मुसलमान। ये इस देश के ऐसे अनपढ़, जाहिल और गवार पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश के अंदर, अगर आप मुसलमान की बात करते हैं, क्या आप अब्दुल कलाम आजाद को भूल जाएंगे? क्या आप अशफाकुल्लाह खां को भूल जाएंगे? क्या आप मीर उस्मान अली को भूल जाएंगे? क्या आप बहादुर शाह जफर को भूल जाएंगे? अगर आपको जाएंगे? अरे सुन लिए, सावरकर को भूल गए। मोहित किसको? शर्मा। कौन है भाई ये? स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने अंग्रेजों से ये लोहा लिया अभी था। सुन लीजिए, इस पत्रकार के मुंह में इतनी खैनी और गुटका अटका हुआ है कि इससे ठीक से स्वतंत्रता सेनानी तो बोला नहीं जा रहा, स्वतंत्रता सेनानी बोल रहा है। ये क्या होता है? तो भैया आप गुटका ही चबाइए, एक वक्त में एक ही काम करिए। दूसरी बात ये है कि हम इस देश में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के अंदर हम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर को मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को मानते हैं, उन जैसे लोगों को नहीं जिन्होंने माफीनामे लिखे। और इस बात का इतिहास में पूर्णतः प्रमाण है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।